परमेश्वर के सामने जाओ, प्रार्थना करो, मांगो परमेश्वर से आज के वचन के लिए कि सर्वशक्तिमान खुदाबंद तेरा पवित्र वचन, तेरा पवित्र कलाम जो अभी हम सुनने जा रहे परमेश्वर पिता, निश्चय उसके लिए आप हमें तैयार कर चुके हो, बुद्धि और समझ से ब्लेस कर चुके हो। जब हम वचन सुनेंगे और उस पर पूरी खरियाई से चलेंगे, और आप परमेश्वर ऐसे हमारे मन को तैयार कर चुके हो, आज का वचन अंधकार की शक्तियां चुरा नहीं पाएंगी। हम बढ़ते जाएंगे और तेरी इच्छा में चलेंगे। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है, आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर और आत्मा में तैयार हो जाओ परमेश्वर के साथ आज के वचन को लेने के लिए, ताकि हम परमेश्वर का आज का वचन जो पवित्र वचन है उसे सुने और अच्छे से समझे। आप मुझे ये बताओ, आपको मेरी वॉइस सारी सुन रही है अच्छे से? सब लोगों को वॉइस है, सुन रही है वॉइस? अब सुन जाएगी, कम हो गया ना एकदम से। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? सुनो इधर देखो, आज पंजाब में काफी सारे हालात खराब हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है और हम उनकी हेल्प के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं प्रचार के बाद कुछ चीजें बताऊंगा आपको। कितना हमने लाखों रुपए का, कम से कम 4.5 लाख का बिल तो आ गया है राशन का। तो अभी ये छोटी सी शुरुआत है, ये बहुत बड़ा चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फंसे हुए लोग, बहुत सारी कॉल्स आ रही लोगों की, जहां पानी है और पानी में डूबे हुए गांव हैं। तो वहां पर कुछ लोग गए, थोड़ी बहुत ही हेल्प हुई, अभी वो बेचारों के पास कुछ नहीं है। तो ये बल दे रहा हम करेंगे, ये बात तो आपसे करते हैं बाद में, लेकिन आज के टॉपिक पे हम आते हैं। देखो, हम सब चुने हुए हैं परमेश्वर के। तो जब हमें परमेश्वर ने चुना है तो हमें अब समझना है कि परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है, या परमेश्वर के साथ जो हमारा चलना है, वो क्या है। हालेलुया। तो मुझे तो वॉइस समझ आ रही है अपनी। क्या आपको मेरी वॉइस अच्छे से सुन रही है? सबको सुन रही है ना? क्योंकि बीच में ये, क्योंकि जब हमने शेड डाला था उस समय वो शीट्स नहीं आई थी साउंड प्रूफ। अगर होगी तो बहुत महंगी होगी, या पता नहीं, मुश्किल होगा उसको लेना उस समय। लेकिन अभी तो आम हो गया है साउंड प्रूफ शीट। जैसे ये बारिश आ रही तो वो साउंड नहीं आना था नीचे, लेकिन अब एकदम से इसको उतार कर वो लगाना छोटा मोटा खर्चा नहीं है। लेकिन अभी परमेश्वर हमारे साथ है, ऐसे चलेगा। लेकिन एक दिन तो बहुत बड़ा होगा ये भवन, एसी भवन होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप चेयर पर बैठोगे, सब कुछ अमेजिंग होगा, सोच से परे होगा, क्योंकि तुम्हें इतना अमीर कर देगा परमेश्वर, और तुम भी इतना बोगे परमेश्वर के लिए, इतनी बरकत देगा तुम्हें परमेश्वर। ठीक है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं एक वचन से, यशाया की बुक में जाकर यहां से 62 का एक वचन पढ़ते हैं हम लोग, परमेश्वर के पवित्र वचन को। 62 का 1 से लेकर 4 तक पढ़ते हैं। क्या लिखा? सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा, और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। इन वचनों में बहुत पावर है और ये वचन जीवित है। हालेलुया। एक बंदा चुना गया और चुने जाने बाद
वो दूसरी जातियों के लिए अगर गवाह नहीं है अच्छे जीवन का, नए जन्म का और प्रॉस्पेरिटी के जीवन का, खुशहाल जीवन का, तो फिर समझना पड़ेगा उस बंदे के पास या तो बुद्धि नहीं है, या उसने अपना रिश्ता परमेश्वर से नहीं बनाया, या वो आ रहा है बस जा रहा है। उसको जो एक जैसे ये बात हो रही है यहां पर, परमेश्वर बात कर रहे हैं, मैं सियोन के निमित्त चुप नहीं रहूंगा और ना मैं यरूशलेम के विषय में चैन करूंगा। ये वचन क्या सिर्फ सियोन के लिए या यरूशलेम के लिए, मतलब परमेश्वर के वो लोग जो सबसे पहले चुनेंगे, जिन्हें हम इजराइली कहते हैं, क्या वचन ये उनके लिए या हमारे लिए भी है? ये समझना बड़ा जरूरी है। और परमेश्वर कहता है मैं उनके लिए चैन नहीं करूंगा जब तक कि उनकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उनका उद्धार जलती हुई मिसाल के समान दिखाई ना दे। हालेलुया। परमेश्वर की ये इच्छा है, वो चाहता है तुम्हारी धार्मिकता संसार में, दुनिया के सामने एक प्रकाश के रूप में, और तुम्हारा जो उद्धार है, साल्वेशन है, छुटकारा है, वो जलती हुई मिसाल के समान दिखाई दे। कहता मैं तब तक चुप नहीं रहूंगा, तब तक चैन नहीं करूंगा जब तक ऐसा ना हो तुम्हारी जिंदगी में। कितनों को बात समझ आ रही है? ये खुदा का वचन है। और खुदा का वचन क्या होता है मैं अभी तुम्हें एक एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन इसको पूरा कर देते हम। 2 में लिखा, जब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा, यहोवा के मुख से निकलेगा। 3 में लिखा, तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राजमुकुट ठहरेगी। कलीसिया की बात हो रही है। अब कलीसिया से बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है परमेश्वर। सोचो परमेश्वर की चाहत, सोचो परमेश्वर का मन कितना बड़ा है। वो अपने लोगों को शोभामान मुकुट और परमेश्वर की हथेली में राजमुकुट की तरह उन्हें जीवन देना चाहता है। 4 में लिखा, परमेश्वर की कलीसिया की बात हो रही, तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सीबा और तेरी भूमि बयूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि स्वागन होगी। ये जो 2 शब्द हैं हेप्सीबा, परमेश्वर ने यहां एक एग्जाम्पल दी खेती को लेकर, भूमि को लेकर, जमीन को लेकर हमारे लिए। इसे बोलते हैं फिगरेटिवली वर्ड, इसे बोलते हैं वाक्यालंकार वचन, जो चीजों को लेकर हमारे लिए बात करता है परमेश्वर। यहां परमेश्वर भूमि को लेकर हमसे बात कर रहा है वाक्यालंकार में। लेकिन यहां पर परमेश्वर कहता है तुम लोग त्यागे हुए नहीं होंगे, ना उजड़े हुए कहलाओगे, परंतु तू तो हेप्सीबा और बयूला। हेप्सीबा का मतलब जिससे मैं प्रसन्न रहूंगा, हेप्सीबा जिससे मैं प्रसन्न रहूंगा। और दूसरा जो शब्द है ब्यूला, मतलब हम जानते हैं ना, जब कोई सुहागन होता है, दुनिया में शादी होती तो वो कितनी खुशियों का विषय होता है, नॉर्मल विषय तो नहीं होता ना। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर चाहता है हमारी जिंदगी में। लेकिन वो कहता है जो तुम्हारी धार्मिकता है, ये सब कुछ उससे होगा, तुम्हारी धार्मिकता से होगा, तुम्हारे धार्मिक जीवन से होगा। धार्मिकता का मतलब परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, जो वो चाहता है वो करना। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर एक और वचन पढ़ते हैं हम मत्ती में। इसी वचन के साथ एक वचन और लेट करता है सेम, जो यीशु मसीह ने उस समय के कलीसिया को दिया ये वचन। इसे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? ये 5:20 है। ऐसे लिखा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु मसीह चेलों से भी बात कर रहे हैं और उस समय के लोगों से भी। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो यहां अब
जो बात हो रही है वो वचन की हो रही है। अगर आप सामने देखोगे, एकदम से बाइबल को छोड़ दो और सुनने में कान खड़े करो। जैसे टीवी देखते हैं ना लोग, शारीरिक फिल्म देखते हैं, कैसे देखते हैं? मुंह नीचा करके या आंख फाड़ फाड़ के सामने, ऐसे मुंह करके सामने की ओर, उस तरफ कान खड़े करो और एकदम से वचनों को सुनने के लिए ध्यान दो, क्योंकि वचन जीवन है तुम्हारे लिए। एक एग्जाम्पल देता हूं यहां, इस वचन के बाद आपको मैं, सुनो। अगर आपको कोई बताए, आपके लिए, किसी बहन के लिए, भाई के लिए, कोई आपको आकर बताए कि वो फलाना तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हें गालियां दे रहा था, तुम्हारी बुराई कर रहा था और बोल रहा था तुम झूठे हो, हमारे पैसे मार लिए, ये कर लिया, एक दिन हमारे टुकड़ों पर पलटे थे, आज इनके पास 2 पैसे के आगे ये है वो है, बड़ी गालियां दे रहा था। आपको कोई ऐसे बताया आपकी कोई बात, कि यहां आपके बारे में बताया कि तुम बड़े गलत हो। जब आपने सुना, आप क्या करोगे? आपका मन खराब होगा या नहीं होगा? बोलो, होगा या नहीं होगा? तो आप रात भी तुम्हारे दिमाग में वो बातें चलेगी कि मैं उससे मिलूंगा, मैं पूछूंगा उससे कि कब मैंने तेरा लॉस किया, क्यों गालियां दे रहा है, क्यों हमारी बेइज्जती कर रहा है, क्यों हमारे लोगों के बीच में हमारा नाम खराब कर रहा है। ठीक है, जब ये आप बात सुनोगे, वो जो बातें आई तुम्हारे पास, उससे तुम चैन कर पाओगे? चैन आएगा तुम्हें? नहीं आएगा ना। जानते क्यों? क्योंकि तुमने उसे ले लिया, जो बात तुमने सुनी उसको ग्रहण कर लिया। जिस बंदे ने बताया, पता नहीं सच थी, उसने जिसकी बात की उसने कहा या नहीं कहा, लेकिन तुमने विश्वास से उन बातों को ले लिया। और जब ले लिया तो वो नेगेटिव बातें हैं, शरीर की बातें, उसका तुम्हारे जीवन पर कितना असर हुआ, कितना तुम्हारा मन में चल रही है, कितना तुम्हें बेचैनी हो रही है, कितना तुम्हारे अंदर गुस्सा आ रहा, मन खराब हो रहा है, क्योंकि तुमने उन बातों को ग्रहण कर लिया। सोच कर देखो, नेगेटिव बातें तुम्हारे ऊपर असर डाल रही है, तो ये जीवित वचन जब तुम ग्रहण करोगे, ये कितना असर करेगा। ये जीवित वचन है, इसे लेकर देखो। कुछ लोग बस ऐसे होते हैं, ऐसे सोए हुए जैसे होते हैं, वो जैसे उल्लू लोग नहीं होते, उल्लू जैसे। कई लोगों को सेंस नहीं होती ना, कैसे बैठना है, कैसे बातचीत करनी है। जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं, दोनों ने बीच में बोल दो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बीच में बोलते जाना, उसको चुप नहीं, बल स्टॉप नहीं रहते कि जब मुझे मौका लगेगा तब बोलूंगा। कई लोगों को इतने पास सेंस नहीं होती, जैसे उल्लू टाइप के लोग। प्रॉब्लम बस यही है, उल्लू दिमाग है, उल्लू समझ है, आम दिमाग है, ध्यान नहीं है। यहां कोई विषय नहीं है कि पढ़ा लिखा हो तब होगा। ये तो वचन है, सिंपल बातें। ऐसा नहीं कि इनमें कोई मैथमेटिक्स से वो बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो मुझसे सॉल्व नहीं होगा, या तो ये इतना बड़ा इंग्लिश का या इटालियन का या वो जर्मन का, जर्मनी का, या वो जर्मनी की लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, डच, ये डच है, तो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जो तुम्हें समझाया जा रहा है ये तुम समझ सकते हो आसानी से, लेकिन दिमाग, ध्यान चाहिए, बस मन चाहिए। बस सिंपल बात है, ध्यान मन चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? अब सोच कर देखो, अगर उन बातों का असर हो गया तुम्हारी जिंदगी के ऊपर, तो इन जीवित वचनों के अंदर जो पावर है, अगर तुमने इसे ग्रहण किया, तुमने लिया इसे, तो देखना ये वचन कैसे तुम्हारी जिंदगी में काम करेंगे और कैसे तुम्हें फलवंत करेंगे। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग बस सुन रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस ऐसे होते हैं, फोकस नहीं उस बात पर मैंने क्या सुना है, परमेश्वर क्या बात, कितना बड़ा वचन परमेश्वर ने जो यशाया के द्वारा दिया। मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं चैन नहीं करूंगा जब तक मेरे लोगों की धार्मिकता प्रकाश की तरह चमकेगी नहीं।
उनका उद्धार एक मिसाल की तरह दिखाई ना दे, चमकता हुआ, जलता हुआ। ऐसे होने चाहिए मेरे लोग, ज्योति के समान, एक जलते दीपक के समान ऐसे रोशनी करने वाले होने चाहिए। ऐसे परमेश्वर की चाहत। वो कहता है जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों की तरह नहीं है। फरीसी और शास्त्री क्या थे? नियम में बड़े स्ट्रिक्ट थे, रीति रिवाजों में। भले ही उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को ठुकरा दिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कानून अपनी जिंदगी में बांधा हुआ था, अपनी व्यवस्था में पूरा करने के लिए, वो काबिलिए तारीफ था। इसीलिए यीशु ने ऐसा कहा। और जो परमेश्वर के लोग थे जिन्होंने अनुग्रह को जाना, वो बड़े आगे पीछे थे, बड़े ढीले डाले थे बड़ी चीजों में। कोई लोग इधर जाते ना सुसु करने, पहले सुसु करते हैं, फिर वो कैंटीन पर जाते हैं, फिर धीरे धीरे अंदर आते हैं। ये ढीले डाले लोग हैं। ये ऐसे ढीले डाले कुछ लोग होते हैं जो बेचारे, मुझे तरस जाता है ऐसे लोगों पर, सच्ची। मैं कभी कभी बैठे बैठे भी ऐसे लोगों के बारे में सोचता हूं और मुझे तरस आता है। फिर मैं कहता परमेश्वर खोल इनका मन, इन्हें समझ नहीं है, सही चीजें करें ताकि इनकी जिंदगी चमके। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये वचनों को हमने सीरियस लेना है अपनी धार्मिकता करने के लिए, अपनी धार्मिक जीवन जीने के लिए। वो क्या चाहता है, क्या उसकी संगति है, क्या उसका वचन है, क्या उसकी आज्ञा है, क्या वो मेरी जिंदगी में उसने ये वचन दिया, मेरी जिंदगी में कौन सी आज्ञाओं को पूरा करना है। मुझे गंदा नहीं देखना, गंदा नहीं सोचना, कोई व्यभिचार, कोई गंदी बात, गंदी वीडियो, गंदी सोच मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। ये उसकी आज्ञा है। मुझे रेगुलर परमेश्वर के वचनों में रहना, मुझे रेगुलर प्रेयर में रहना, मुझे रेगुलर बाइबल रीडिंग में रहना और उसकी सुसमाचार को प्रचार करना, मुझे भक्त बनना सच्चा। फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे होती। लेकिन याद रखो, इसके साथ साथ आज मैं एक और टॉपिक आपके सामने रखना चाहता हूं। उस शब्द का नाम है वफादारी। वफादारी के ऊपर आज मैं एक टॉपिक तुम्हारे दिमाग में सेट करना चाहता हूं। आई होप अगर तुमने इसे पकड़ लिया तो फिर देखना एक दिन तुम जबरदस्त गवाही के साथ आओगे। आज बहुत कुछ हम सुनते रहते हैं यूसुफ के बारे में। आज मैं यूसुफ के जीवन से कुछ पॉइंट आपको दूंगा, कुछ वफादारी के ऊपर, जिस शब्द का नाम है वफादारी। अब तुम्हारे लिए भी, तुम्हें भी एक वफादारी करने के लिए चुना गया है, ठीक है? जब तुम्हें भी चुना गया है तो तुम्हारी जिंदगी में भी ये वचन चाहिए। तुम्हें भी इस लक्ष्य में अपने मन को रखना है, अलर्ट रहना, चौकस रहना कि मुझे भी क्या बनना है? वफादार। तुम्हारे अंदर वफादारी की सोच चाहिए। यहां पर अगर हम ये देखते हैं यूसुफ का स्टोरी, तो यहां पर याकूब के 12 बेटे और ये 11वें नंबर पर है यूसुफ, ठीक है? इस पर ध्यान दो। लेकिन 12 में से इस 11वें को, जो 11वें नंबर में पैदा हुआ था, उससे बड़े 10 और थे। इसे परमेश्वर स्वप्न देने लगा, दर्शन देने लगा। वाई? क्यों? क्योंकि इसका मन परमेश्वर के साथ बड़ा सच्चा था, भला था। ये परमेश्वर के वचनों की खोज में था, परमेश्वर की धार्मिकता को दर्जा दे रहा था, परमेश्वर से प्यार करता था, बुराई से दूर था। बचपन से इसकी लगन किसके साथ लग गई? खुदा के साथ। हालेलुया। भले ही ये जो यूसुफ था, ऐसा नहीं घर से ये गरीब था, ऐसे भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इसका डैडी, इसका पापा भक्त था परमेश्वर का, तो परमेश्वर ने उसको ही बहुत बढ़ा दिया था। बहुत कुछ था इनके पास, सब कुछ था। हालेलुया। लेकिन याद रखो, सब कुछ होते हुए भी ये किसकी खोज में लग गया। कई बार होता है जिसके बाप ने मेहनत की होती है, सब कुछ होता है उनके पास, उनके बच्चे थोड़े से नखट्टू होते हैं, इतना अच्छा स्ट्रगल या मेहनत करने में आगे नहीं आते, क्योंकि सब कुछ आसानी से मिल गया, तकलीफ नहीं हुई इन्हें। अगर तकलीफ झेलते तो उन्हें पता होता कि मेहनत क्या होती है, जिंदगी क्या होती है।
कुछ बच्चे ऐसे नखट्टू होते हैं अपने माता पिता के, लेकिन हमें ये सीखना है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये स्टार्टिंग से अपना मन स्ट्रॉन्ग रख रहा था परमेश्वर के साथ, इसीलिए परमेश्वर इसको दर्शन देने लगे। और जब परमेश्वर इसे दर्शन देने लगा तो एक प्लान था परमेश्वर का, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के ऊपर अकाल पड़ने वाला था। दुनिया के ऊपर दुनिया ने नष्ट होना था, तो इसलिए परमेश्वर इसको दर्शन देने लगा एक प्लानिंग के तहत पर। कितनों को बात समझ आ रही? जैसे अभी बाढ़ आई है तो लोग नहीं जानते थे बाढ़ आने वाली है, लोगों को नहीं पता था कि क्या होने वाला है अभी पंजाब में, क्योंकि हर साल जो बारिश होती वही सोचती, ठीक है। और जो हमारे पास जो मशीन्स है, जो मौसम को आने वाले कई महीनों से पहले जांच कर सकते हैं क्या होने वाला है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है इंडिया में मशीन्स जितनी फॉरेन में, अमेरिका, जापान, चाइना, ऐसे बड़े देश, जो बड़े देश हैं, डेवलप देश हैं, उनके पास जो मशीन्स हैं वो पावरफुल है। लेकिन हमारे बंदे तो यहाँ लड़ाई धर्म की लड़ते रहते हैं इस देश में, तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे रहते हैं हमारे देश के लोग, ठीक है। लेकिन यहां पर जब बाइबल में लिखा, इसको परमेश्वर दर्शन देता है, पहले एक दर्शन देता है, ये अपने भाइयों को बताता है। उस दर्शन का अर्थ था कि उसके भाई उसके क्या बनेंगे, नौकर, और उन पर क्या बनेगा, वो हाकम, ऐसा दर्शन था। फिर एक और दर्शन आता है, वो भी उन्हें बताता है। जब और बताता है उसको और चिढ़ आती है, उसमें तो अब उसके मम्मी पापा भी आ जाते हैं कि वो भी उसके नीचे होंगे और वो एक हाकम होगा, एक बड़े पद के ऊपर होगा, ऐसा दर्शन बताते हैं। लेकिन यहां पर होता क्या है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये वचन, इसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की बुक से 18 से ये वचन को थोड़ा सा रीड करते हैं हम लोग। 37 अध्याय, कौन सा अध्याय? यहां पर लिखा, जू ही उन्होंने यूसुफ को दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। किसने? उसके 10 भाइयों ने। और वह आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया है, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। ये सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के लिए विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे। फिर रूबेन ने उससे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया, और वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। हालेलुया। अगर इस पूरी स्टोरी को पढ़ोगे आप लोग तो ये यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने किया, सोचो यूसुफ के ऊपर क्या बीती होगी जब उसके अपने भाई उसे खत्म करना चाहते हैं, उसे मार डालना चाहते हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि जो उसे स्वप्न आ रहे थे, दर्शन आ रहे थे, उनके अकॉर्डिंग वो उन पर हाकिम बनेगा, बड़े पद पर बनेगा। और उन्होंने कहा कि इसे हम मार देंगे तो अब इसके फलों का, इसके स्वप्नों का फल क्या होगा। अब ये जो भाई हैं ये किसके गुलाम हैं? दुष्ट के। पाप की गुलामी किसकी गुलामी है? दुष्ट की। इसीलिए लोग आज जानवरों की पूजा कर रहे हैं, पत्थर, मटीरियलिस्ट चीजों की, क्योंकि गुलाम है ना नेगेटिविटी के। उन्हें समझ नहीं आती, समझाओ तो बुद्धि बंद है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, तुम बचाए गए हो, शुक्र करो खुदा का।
तुम्हारा मन खुला है, तुम नाश नहीं होंगे। तुम ये गवाहियां प्रूफ है जिंदा खुदा का वो है। एक टीबी बिना ट्रीटमेंट से, हमारी प्रार्थना से, शांति से खत्म होती है। मेडिकल डॉक्टरों के पास जाओ, उन्हें बताओ ये बात, वो शॉक्ड हो जाएंगे और सोचने लगेंगे ये इम्पॉसिबल, ऐसे सोचेंगे। लेकिन ये जिंदा खुदा है। इस दुनिया को रचने वाले लाखों करोड़ों ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है, एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है, जिसे हमें समझना होगा। सच्चाई ये बड़ा विषय है। जब बुद्धि बंद है हम संसार में, अगर हमने उद्धार के मार्ग को नहीं जाना तो बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए, बहुत ज्यादा लॉस है हमारी जिंदगी के लिए। लेकिन यहां पर सोचकर देखो इसके भाइयों ने क्या किया उसके साथ। एक भाई बचाना चाहता था, 10 भाई पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। लेकिन इस सिचुएशन में फिर उन्होंने मारा कूटा, कई चीजें इसके साथ की। फिर जो एक दल जा रहा था मिस्र को और इश्माइलियों का, उनको बेच दिया 20 चांदी के टुकड़ों में। और वो उसे पुराने जमाने में, आज भी नेपाल में स्त्रियां बेच देते हैं उठाकर, आज भी कुछ लोग वहां बेचे जाते हैं नेपाल में, और भी कई गरीब देशों में होता होगा ऐसा। लेकिन ये पुराना युग था जब लोगों को, इंसानों को, औरतों को और आदमियों को भी बेचा जाता था। वो सारी उम्र उनकी गुलामी में रहते थे क्योंकि वो खरीदे हुए थे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन जब इसको बेच दिया तो सोचो इसके ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन इसने अपनी वफादारी को नहीं छोड़ा। किसके साथ? खुदा के साथ। हालेलुया। इतनी बैड सिचुएशन, भाइयों ने मारा, बेच दिया, गुलाम बन गया, मिस्र में जाकर ये एक पोती पर हाकिम उसके पास बेचा गया और उसके घर में ये काम कर रहा है, सारे घर के काम, सारी चीजें। लेकिन गुलामी में भी जिस घर में ये काम कर रहा है वफादारी से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, सच्चे दिल से कर रहा है। कोई परमेश्वर के सामने उल्हाना नहीं, कोई कुड़कुड़ नहीं, कोई चीख चहाड़ा नहीं, कोई जैसे करते हैं लोग, बहुत सारे कुड़कुड़ बड़ा करते हैं। कुड़कुड़ करने वाले कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हें अपने शरीर को मारना होगा और आगे बढ़ना होगा। इतनी बड़ी खतरनाक सिचुएशन में ये खुदा के साथ खरा और वफादार रहा। और जानते जिससे क्या हुआ? इसकी ईमानदारी देख के, इसका तगड़ा मन देख के, इसके हाकिम ने इसे पूरी चीजों पर अधिकारी ठहरा दिया। क्योंकि इसके कारण उसका बिजनेस, उसको बरकत ज्यादा आने लगी, क्योंकि इसका दिल बड़ा सच्चा था, सच्चे मन से काम करता था। हालेलुया। अगर यहां मेरे साथ जो काम करते हैं, सेवा करते हैं, कोई गेट पर ड्यूटी देता है, कोई सैलरी लेता है, कोई फ्री करता है। कितने लोग सैलरी लेके यहां सेवा करते हैं। कुछ लोग आलसी हैं, कुछ लोग कुछ नहीं करते, इधर उधर टाइम पास करके घर चल जाते। कुछ लोग वफादारी से कि नहीं, ये प्रभु का घर है, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, ये प्रभु का काम है, मुझे दिल से करना है और पूरे मन से और खराई से करना है। जैसे इसने किया, इसका हार्ड वर्क था। पता नहीं शुरू में उसके कपड़े, बर्तन, बच्चों को देख रेखा करना, झाड़ू पोछा करना, क्या क्या करना, सारा हार्ड वर्क। लेकिन उसको भी ईमानदारी से। यहाँ कुछ बच्चे तो आते हैं, कोई यहाँ हार्ड वर्क नहीं है, कोई इधर ईंट नहीं उठानी, कोई झाड़ू नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना। कुछ लोगों की ऐसी सेवा है, लेकिन वो कितने ईमानदार हैं, वो कितने खरे हैं। अगर खरा मन है तो यहां और बढ़ेगा और अच्छा होगा। हालेलुया। इसीलिए उस हाकिम को बड़ी बरकत आई, इतना पवित्र दिल। लेकिन जब शैतान ने देखा कि ये तो इसका खुदा का प्लान इसकी जिंदगी में पूरा हो जाएगा, ये तो निश्चय परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर देगा, जिस तरह से ये लगा है, किसी तरह से मन नहीं खराब करा, किसी हालात में आगे पीछे नहीं, खराई से बना हुआ खुदा के साथ। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई रोना नहीं, कोई चीखना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई क्लेश नहीं। अगर यीशु मसीह में चलने वाले शादीशुदा होते हैं, जब झगड़ा क्लेश करते हैं, पंजाबी च कहते दुर फुटे मुंह, एहो जे लोका दा। पंजाबी दा एक शब्द है,
अगर यीशु मसीह में चलने वाले शादी लड़के लड़कियां शादी के बाद ये ड्रामा शुरू कर देते हैं तो वो शब्द उनके लिए, फिर खुदा के हम लोग नहीं है, पवित्र लोग नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? हम कौन लोग हैं? हम पवित्र लोग हैं। लेकिन यहां पर शैतान ने क्या किया, जो क्योंकि बाइबल में लिखा, अगर मैं इसका 39 से 7 से लेकर कुछ आयत पढ़ता हूं आपके लिए, 13 तक पढ़ता हूं, इसे ध्यान से सुनना क्या लिखा है। 39 का 7 से अगर पढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा बीच में 3-4 शब्द वो भी पढ़ते थे। यूसुफ सुंदर और रूपवान था, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ चलते तो परमेश्वर और ग्रेस देता है और हमारी बॉडी सब कुछ सेहतमंद, हमारे ऊपर ग्लोरी रहती है, चेहरे पर ग्लो रहता है परमेश्वर की उस पावर से, पवित्रताई से। लेकिन यहां पर लिखा, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, यह शैतान का काम स्टार्ट हो गया है, यह शैतान का प्लान है, क्योंकि वो गुलाम है किसकी? शैतान की पाप के कारण। अब शैतान उसे यूज करना चाहता है, यूसुफ को गिराना चाहता है पाप में। लेकिन यहां पर लिखा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, और उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। स्वामी को नहीं पता कितना पैसा आ रहा, क्या हो रहा, क्या क्या चीजें हो रही है, सब कुछ उसके अधिकार में दे दिया, इतना खरा और वफादार है। अरे शारीरिक स्वामी के साथ भी, खुदा के साथ तो है ही 100%, लेकिन अपने काम करने वाले की प्रति भी कोई लालच, कोई बुराई, कोई गलत चीज नहीं उसके अंदर। कहता सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे अधिकार में है, और स्वामी मेरा कुछ नहीं जानता कि कितनी चीजें आ रही, कितनी जा रही, सब कुछ मेरे हाथ में। लेकिन यहां पर उसकी पत्नी को क्या कहता है वो, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। मतलब मैं तुम्हारे घर में सबसे बड़ा मैं हूं, लेकिन तू बड़ी है मुझसे और मेरा स्वामी, इन तुम दोनों को, तुझे छोड़ सब कुछ मेरे हाथ में। ये उसको वो बात कहता है। और उसके बाद कहता है, जो उसकी पत्नी है, आगे बढ़ते हैं, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, उसे फोर्स करती रही, उसे भरमाती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटी या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में से छुड़ाकर भागा और बाहर निकल गया। ये देख करके वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया है। अब यहां सीखना आपने, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर तुम्हारी जिंदगी में पाप नहीं है, तुम पवित्रताई में जीते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में और बड़ी बुराइयां हैं, झगड़ा करते हो, क्लेश करते हो, कुड़कुड़ करते रहते हो, कभी किसी की सेवा नहीं करते घर में, अगर तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी जिंदगी में कोई मॉरल नहीं, कोई गुड मॉरल नहीं, कोई अच्छे जो अनुशासनी गुण होते हैं वो नहीं है, तो फिर भी क्या फायदा अगर तुमने किसी के साथ व्यभिचार में, इन चीजों में दिमाग नहीं है आपका, लेकिन और कितना शारीरिक है हम। कितनों को बात समझ आई? लेकिन यहां पर जो बड़ा विषय है वो है पवित्रता। यूसुफ कुट्टा मारा, ठोकर खाया हुआ, इंसल्टेड किया हुआ, संसार में प्यार नहीं मिला, भाइयों से बुरा हाल था उसकी लाइफ का, लेकिन याद रखो उसने अपनी वफादारी को नहीं छोड़ा। वो खरा और वफादार रहा उसके वचन को पूरा करने में।
अगर उसकी औरत जब वो चाहता तो वो उसके साथ जब मिल जाएगी तो उसका पति भी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसने कहा नो, मैं क्यों दुष्टता करूंगा, कैसी खराई पाएगी। लेकिन उसके बाद क्या करती है, वो इल्जाम लगा देती है उस पर, किसने मेरे साथ मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। और जब पूरी खबर मिलती है उसके पति को और पूरे शहर को, उसको पकड़ा जाता है, सजा होती है, जेल में जाता है, जेल में बंद हो जाता है। क्या उसने कुछ बुरा किया? क्या उसने गुनाह किया, पाप किया? पवित्रताई की सजा क्या मिली उसे? जेल। क्या जेल में जाकर वो कुड़कुड़ाया? क्या जेल में जाकर आज तो ऐसी दुनिया है, कोई ऐसा इनविटेशन आता, आने दो आने दो, बिना मतबल से गंदगी में अपने आप को झोंक देते हैं, बिना मतबल से। आज की दुनिया ऐसे बिना मतबल से अपनी जिंदगी को पाप में झोंकते। इधर देखो ध्यान से, कितनों को बात समझ आ रही? सुनने में ध्यान दो, जो सुन रहे हो उसमें ध्यान दो। हालेलुया। लेकिन ये कितना बड़ा विषय है उसकी जिंदगी में। सोचो जब वो जेल में होगा बंद, और जानते हो जेल में उसने क्या किया? जेल में भी जाकर परमेश्वर पर कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई उलाहना नहीं दिया, कोई कुड़कुड़ नहीं की। वहां भी उसकी प्रेयर में, वहां भी उसके वचन को पूरा कर रहा। वहां जेल में भी जो काम मिलता कैदियों को, उसको भी इतनी खराई से किया, पवित्रताई से किया कि जेलर का भी मन बदला। उसने भी उसे कई चीजों पर अधिकारी ठहरा दिया। कहां? जेल में भी। ये देखो खराई का मोल कितना बड़ा होता है। और जानते हो इसके बदले में कितनी सिचुएशन थी उसके सामने, कितने हालात थे उसके सामने, लेकिन उसने अपनी वफादारी को नहीं छोड़ा। हालेलुया। आप जानते हो, मैंने एक बार, आज हम पवित्र लोग हैं, हमें अपने मसलों को सुलझाना है आत्मिकता से। अगर तुम्हारे घर में कोई क्लेश है, चीजें ऐसी चल रही है, तो शारीरिकता नहीं चाहिए, उसे देखना है कैसे हमें सॉल्व करना है, क्या करना है। क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, हमने लोगों के लिए तमाशा नहीं बनना। हम संसारिक दुनिया नहीं है। संसारिक दुनिया में ऐसी चीजें होती है और नॉर्मल है, लोग कहते हैं, लेकिन खुदा के लोगों के लिए बातें होती है। आप देखना, यीशु मसीह का कोई बीमार होगा, लोग बातें करेंगे, तू को बीमार है, तू तो चर्च, तू भैया इधर जाना उधर जाना, गोड़े गोड़े तुम्हारे हाल बुरे, तुम्हें तो कोई नहीं कुछ कहता। ये बातें सिर्फ यीशु मसीह के लिए होंगी, सच्चाई के लिए होंगी। इसलिए तुम्हें मौका नहीं देना है कि जिससे खुदा के नाम को बेइज्जत होना पड़े तुम्हारे कारण। तुम्हें हमेशा खरे और वफादार बनना। कितनों को बात समझ आई? तुम्हें परमेश्वर ने यहां चुना, तुम मिनिस्ट्री में जुड़े, तुम्हारे काम हुए, बहुत हुए या कम हुए या अभी नहीं हुए, तुम खरे बनो, फिर देखना आपकी जिंदगी कैसे बनेगी। हालेलुया। मुझे याद है, मैं जब से चुना गया हूं आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं खुदा के साथ आज तक किसी चीज में आगे पीछे नहीं हुआ। मैंने पहला स्थान खुदा को दिया, उसके काम को दिया। सेकंड स्थान मैंने अपने घर में दिया, फैमिली को दिया। लेकिन पहला स्थान मैंने किसको दिया? परमेश्वर को दिया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन उसकी खराई ने, उसकी वफादारी ने, एक बेचा हुआ गुलाम एक शहर में बदनाम हुआ। और दोष क्या है? पूरे नगरों में उसका बात चल गई होगी ना कि पोती पर हाकम की पत्नी की इज्जत लूटने की कोशिश की इस इब्रानी बंदे ने। क्योंकि ये इब्रानी गिने जाते थे ना, इजराइली बंदे, इब्रानी। क्योंकि इब्रानी भाषा बोलते थे तो इब्रानी बंदे, पंजाबी भाषा बोलते हैं तो पंजाबी बंदे, मराठी बोलते हैं लोग तो मराठी। तो इसकी पूरा नाम उस नगर में, देश में फैल गया था। ऐसे बंदे पर कोई विश्वास करेगा? शारीरिक रूप में तो कोई नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर के सामने ये खरा था, वफादार था, इसने कोई गुनाह नहीं किया था।
लेकिन परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दी, ऐसी समझ दी, ऐसे अद्भुत काम किए इसके द्वारा कि जो दुनिया में भी स्वप्न देखकर उसका अर्थ बताने वाला कोई भविष्यवक्ता, जो दुनिया के शारीरिक पंडित, भविष्यवक्ता, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ऐसा कोई भी नहीं था जो ऐसे सपने बता सके, जो परमेश्वर ने उसे ये वरदान दे दिया। जेल में क्यों दे दिया? इसे बोलते हैं वफादारी के कारण, उस खराई के कारण। लेकिन उसके बाद पहले तो वहां पर 2 हाकिम बंद थे राजा के, उनके स्वप्न का अर्थ बताता है। उनमें से दोनों का फल पूरा होता है। एक को फांसी दी जाती है, लटकाया जाता है पेड़ के साथ। एक को वापस जो राजा है उसके हाथ में जो प्याला दिया जाता है दाख मधु का, उसका जो बड़ी जॉब होती है, राजे के हाथ में प्याला देना, उसकी जॉब उससे वापस मिलती है। उसको बोलते पलाने हारा। एक पलाने हारा, एक पकाने हारा, 2 प्रधान थे। दोनों का स्वप्न ये बताता, अर्थ दोनों का पूरा होता है। एक टाइम में राजा को सपना आता है, पूरी दुनिया में जब अकाल पड़ता था, लेकिन वो इस तरह से सपना परमेश्वर से देता है कि उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं था। पूरी दुनिया में ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब यूसुफ की बात आती है तो यूसुफ उसका अर्थ बताता है। तो राजा तो उसके सामने जैसे गिरना होता है, पांव में ऐसे हो जाता है। लेकिन वो कहता है यूसुफ को कि इसका हल कैसे होगा। वो उसको हल बताता है, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, 7 साल की ये चीजें करनी पड़ेगी, इस अकाल का हम सामना कर पाएंगे। तो ऐसा बंदा ढूंढो। तो वो कहता तेरे से ऊपर दुनिया में कौन होगा भाई, तेरे से ऊपर कौन होगा, मुझे छोड़, मैं राजा हूं, मुझे छोड़, मेरे पास सेकंड नंबर पर तू है, इस देश का प्रधानमंत्री, सारा देश, मंत्री, हर चीज तेरे अधिकार में। हालेलुया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसे बोलते खराई, इसे बोलते गुड कैरेक्टर। क्या तुम गुड कैरेक्टर में जीना चाहते हो? वफादार खराई। जब तुम्हें पता मैंने परमेश्वर के साथ चलना, जब तुम्हें पता परमेश्वर के बिना मेरा गुजारा नहीं, जब पता कोई और परमेश्वर नहीं है, जब तुम्हें परमेश्वर जो कहता वही करना चलना है, कभी आगे कभी पीछे, कभी अधूरा, कभी कर लिया, कभी आगे पीछे, ऐसा क्यों? फिर सही करो, अच्छे से करो। जब चलना ही परमेश्वर के साथ है तो फिर पूरा क्यों नहीं, अच्छे से क्यों नहीं? कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। अरे जब पता ही है, जब चल ही रहे, तो फिर क्यों आगे पीछे चीजें करनी है? फिर दमदार तरीके से चले। दमदार तरीका जो हम सीख रहे हैं उसे पकड़े। मैं विश्वास करता हूं कि आज से तुम इस बात को पकड़कर चलोगे। मैं विश्वास करता हूं आज से तुम अपने जीवन में वफादारी शब्द को बड़ी अहमियत दोगे। अगर तुम इस मिनिस्ट्री के साथ हो, खुदा ने मुझे तुम्हारे ऊपर अगुआ ठहराया है, जैसे यूसुफ को, नबियों को, मैं इस मिनिस्ट्री के ऊपर एक अगुआ हूं। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया अपने आत्मा के द्वारा, करोड़ों लोगों को बचाने का, करोड़ों लोगों को उद्धार मिले। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे ऊपर अगुआ हूं। जो मैं तुम्हें बताता हूं आत्मा के द्वारा, उसे वफादारी से करो, वफादारी से चलो, तुम्हारे घर स्वर्ग बन जाएंगे। वफादारी से उन नियमों को पूरा करो जो तुम सुनते हो। कभी आगे मन, कभी पीछे मन, कभी आगे, कभी कुछ। शैतान को मौका देकर अपना नुकसान कर रहे हैं कुछ लोग। नुकसान नहीं करना, हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। आप जानते हो हमारी टीम कल राशन बांटने गई डेरा बाबा नानक। सुबह जाएगी गुरदासपुर और फिरोजपुर, 2 बड़े ट्रक, मतलब गाड़ियां भरकर जाएगी राशन की। ठीक है, सुनो ध्यान से। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, लोगों के जो घर है वो डूब गए, 2-2 मंजिल भी डूब गए, उनमें फर्नीचर था। जानते हैं इस फ्लड के बाद क्या होगा? इतनी बीमारियां भी आएगी उन एरिया में, इतनी इन्फेक्शन हो जाएगी लोगों को उस गंदे पानी से, क्योंकि बहुत पशु मर गए। वो मरे हुए पशु जो अंदर पानी के अंदर है, उनसे इन्फेक्शन फैल रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, कई तरह की बीमारियां फैल रही है। कितना लॉस हो गया लोगों को। क्या उन्होंने सोचा था ऐसा कभी? लोगों ने। लेकिन अभी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ।
मैंने कुछ वीडियोस देखे, हजारों जानवर बह गए, मर गए। मैंने देखा कितने बाइक गाड़ियां बहकर एक जगह इकट्ठी हुई, मलबा बन गई, मिट्टी मलबे के नीचे दबी है। जब सब कुछ ठीक था तब वो लोग कोई सोचते थे, अच्छा मगन थे अपनी जिंदगी में। जब हालात आए, जैसे बाइबल में भी लिखा है, बाइबल में लिखा लोग अंत के दिनों में ऐसा होगा, ये तो लिखा है, ऐसी चीजें होनी अंत में, अंत के दिनों में। क्यों? क्योंकि पाप बढ़ रहा है। खुदा के भी कुछ लोग सुनते हैं लेकिन पाप में मन रखते। कुछ लोग समझाते जाओ, सुनते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग पाप का मन रखते हैं, गंदी बातों में सोच रखते हैं। कुछ लोग, ये सब कुछ पाप बढ़ने से होगा। लोग नास्तिक हो रहे हैं, उनकी जिंदगी में ये हो गया बस बिजनेस करो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, अगर पैसा है तो पैसा है, भगवान है, ऐसी चीजें लोगों की जिंदगी में चल रही। लोगों के दिमाग में पैसा है तो सब कुछ हो जाएगा। कहां गया पैसा उनका? बचा पाया पैसा? बचा पाई किसी जागीरदार की जमीन पैसा? उससे सब कुछ रुड़ गया, खत्म हो रहा है पानी से, बाढ़ से। वचन में ऐसा लिखा है। लेकिन याद रखो, परमेश्वर का भय रखो, खरे बनो, वफादार बनो। ये बीमारियां इसलिए ताकि हम परमेश्वर से दूर थे, हम पापी थे। आज जब तुम्हारा पाप दूर हो रहा है, तुम्हारी बीमारियां भी दूर हो रही है। जब तुम वफादार बन रहे हो, तुम्हारे घर में आशीष भी आ रही है, तुम्हारी जिंदगी के ऊपर ग्रेस भी काम करेगी। अगर यीशु मसीह में चलने वाले लोगों के घरों में क्लेश है तो समझ लो वो वचन से बाहर है। क्लेश का कारण यही है। यीशु मसीह के घर में, यीशु मसीह के चलने वाले जो लोग हैं, अगर उनके घरों में क्लेश है तो वो वचन से बाहर है। उन्हें प्रेम में रहे, मांगे, ताकि खुदा की इच्छा में चले। कितनों को बात समझ आ रही है? आज हमें कॉल्स आ रही हैं। एक पता नहीं कौन सा गांव था, 2 गांव थे, वो कहा हमारा टीम मेंबर, 2 गांव थे। एक गांव से हमें फोन आया कि हमें राशन भी नहीं चाहिए, हमें बस इस निकाल लो। हम एक गांव में फंसे हैं, लोग आते हैं पीछे पीछे से मुड़ जाते हैं, लेकिन ये एंड तक है, बॉर्डर पर है और पानी वहां गहरा है। कौन? थोबा। उसके साथ दूसरा गांव कौन था? दरिया मूसा। वहां से तो कुछ लोग हैं जो राशन मांग रहे हैं और 15-20 फैमिलियां हैं, और पुलिस ने उन्हें, अभी आज मुझे हमारे प्रधान की इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने कहा कि मैंने पूरा बड़े बड़े ऑफिसर से, हमारे प्रधान की बातचीत है ना बड़े बड़े ऑफिसर से, तो वो मीटिंग की उसने, तो उसने बताया कि वो जो 15-20 फैमिलियां वहां से निकलना नहीं चाहती। वो खुद कह रहे कि हमारा सब कुछ पशु है, ये है वो है, तो हम नहीं, क्योंकि उन्होंने पशुओं को ऊपर इधर उधर चढ़ाया है। तो वो कहते हैं हमें बस राशन पहुंचाओ, क्योंकि वो पहले हम किश्तियां होती ना, बोट, मोटर बोट, वो इंतजाम कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास तो नहीं है प्राइवेट ने, तो हम उस पर जा कर लोगों को बचाए। मैं भी जा सकता हूं हेल्प के लिए, ऐसा नहीं जा सकता। हालेलुया। ऐसे कामों में हमें इंसानियत को बचाना है। और जानते, मुझे एक दुख हुआ, मैंने कुछ वीडियोस देखी सिखों की, मेरे भाइयों की, और उन सिखों भाइयों की जिन्हें मैं सिख नहीं कहूंगा, कुछ प्रेस रिपोर्टर की। वो बोल रहे कुछ क्रिश्चियंस लोगों को, तुम्हारे तो धर्म में लंगर नहीं खाते, प्रसाद नहीं खाते, अब क्यों खा रहे हो सिखों का? उन्हें बेइज्जत कर करके ऐसे वीडियो बना रहे थे। मैंने जब देखा मुझे बड़ी शर्म आई, मैंने कहा ये कैसे लोग हैं? क्योंकि वो परेशान थे तो उन्होंने दिया होगा, तो उन्होंने खाया होगा। हम जहां गए बांटने, वहां हमने सिखों को, हिंदुओं को, सबको दिया, और बिना कोई क्वेश्चन करके। पूछो इनसे, हमारी टीम से एक क्वेश्चन तक नहीं हमने किया कि तुम कौन हो, हमने बस देना शुरू कर दिया। और उनके देखना वीडियोस में, तुम्हें पता चलेगा वो यीशु के लोग नहीं, वो फंसे हैं वहां। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे ये कैसे लोग हैं? हमारा धर्म, हमारे वचन में क्या लिखा हम वो करते हैं। तुम्हारे वचन में जो लिखा करो, लेकिन हमारे वचन में ये कभी नहीं लिखा कि जब तुम किसी की मदद करो तो उसकी जात पूछो, उसका धर्म पूछो, उसको बेइज्जत करो, वो भी सोशल मीडिया पर। कैसे ये दिमाग है लोगों के? अभी हम कितने कॉल्स आ रहे हैं हमें
तो कॉल्स आ रहे, तो आप जानते ना हमारे पास फंड जो होता है वो सीमित होता है। मैंने 3 जगह प्लान किया है अपनी लैंड लेने की। सोचो मेरे पास कितना आ रहा है, इतना नहीं आ रहा जितना चाहिए, जितना मिनिस्ट्री को चलाने के लिए चाहिए, लेकिन उसको मैं किस बुद्धि से मैनेज करता हूं, हमारी टीम से पूछो। हमने गुरदासपुर जगह ले ली है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो मुझे और एक दूसरे को बोलो। बयाना हो गया हमारा गुरदासपुर में। इतने टाइम से मैं वहां ब्रांच खोलने की चाहत में था, क्योंकि मुझे वहां काम करना था बहुत बड़ा परमेश्वर का। होशियारपुर हमारी बात चल रही है, वहां जगह लेने वाले हैं, मानसा में भी, और ये सारी हाईवे रोड के ऊपर सारी। लेकिन इन जगहों के लिए हमारे पास रजिस्ट्री तक फंड अवेलेबल नहीं है इतना, लेकिन विश्वास है कि खुदा हमारे साथ। लेकिन बीच में ये आफता आ गई, तो जितने भी हमारी मिनिस्ट्री में फॉरेन से जुड़े हैं, वहां ब्रांच चलाने वाली बहनें, कोई भी है, मैं इन दिनों में बोलूंगा कि आप अपने हाथ को बढ़ाओ और आप इस आफता में जो लोग फंसे हैं, पता नहीं ये कितने दिन अभी जो, और आप जानते हो लोग क्या कर रहे हैं कि कोई ब्रेड है, कोई छोटा सा एक पैकेट, वो कोई खाने की चीज है, 2-4 चीजें पैक ऐसे दे रहे हैं लोगों को। हम जानते क्या कर रहे हैं, किट दे रहे हैं पूरी। अगर एक मेंबर के 4-5 जी है ना, तो आधा महीना वो पूरा आराम से अपना खाना पीना खाएंगे, ऐसी किट दे रहे हैं हम। अगर 4 लोग हैं, 10 किलो आटा है, उसमें पूरी चीनी है, 2-3 किलो पत्ती है, वो दालें हैं, कई चीजें हैं, मतलब पूरा आराम से 15 दिन उनके निकल जाएंगे उस खाने से। तो अभी कितना टाइम हम इसको सर्व कर पाए, कितनी लोगों को जरूरत होगी। मौसम तो खराब है, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं वो अपने हाथ को बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम खुद करते रहेंगे मिनिस्ट्री के फंड से, तो ये जो फंड है हमारे पास, ये हमने सोचा नहीं था इस आफ्ता में हमें जरूरत ऐसा कुछ करना हमने। तो हमारा जो फंड है वो हमने पहले से प्लान किया होता है, कितना हमने कहाँ खर्चना, क्या करना है, वो सारी चीजें प्लान होती है। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा, जो हमारे फॉरेन से जितने भी लोग जुड़े हैं, वो सब अपने मन को खोलो, कांटेक्ट करो, सीड बॉक्स पर, सीड नंबर पर अपना मैसेज छोड़ो, ताकि हम इन दिनों में इंसानियत की हेल्प कर सके, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है वो है इंसानियत। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज की सारी शिक्षा को लेकर, अपनी धार्मिकता के विषय को लेकर, अपनी वफादारी को लेकर तुम सतर्क हो चुके हो। अपने गुड कैरेक्टर को, जब चलना ही है तो फिर नॉर्मल क्यों, जब खुदा ने हमें चुन ही लिया तो फिर आगे पीछे क्यों, फिर कभी वचन पूरा कर लिया कभी ना कर लिया, ऐसा क्यों, फिर पूरा खराई से करें और इसके लिए अंगीकार करो। हालेलुया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।